राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिवरमन समिति। थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे। शिवरमन समिति की स्थापना 1979 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरामन ने की थी। ठीक है, इसी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना हुई। 2 पॉइंट हम नाबार्ड के बारे में जानेंगे। नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से। चलिए इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। क्यों किया गया था इसका गठन? देखिए, पहली और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन लाभान्वित हुए हैं इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इसमें कई लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही थी। इस महालनोबिस समिति को ही आय का वितरण और जीवन स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना है कि महालनोबिस समिति का किससे संबंध था? राष्ट्रीय आय से, और 1960 में इसका गठन हुआ था। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, 1991 में स्थापित नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। डिटेल से बात करते हैं। वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का जो गठन है उसके अध्यक्ष थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हम। ठीक है, किस समिति के? तो देखिए, इसका नाम है नरसिम्हम समिति। इसका गठन हुआ था 1991 में और यह थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग 1926। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने साल 1926 में की। आयोग का नेतृत्व एडवर्ड हिल्टन यंग ने किया और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इस कमीशन का गठन कब किया गया था? 1926 में। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करें, कोठारी आयोग का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार से संबंधित था कोठारी आयोग, ये याद रखना है। डिटेल से बात करेंगे। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग का उद्देश्य या मकसद भारत में शिक्षा के क्षेत्र की जांच करना और शिक्षा के लिए नीतियां बनाना। इस आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, कोठारी आयोग को। तो ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंडल आयोग। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं हम। भारत सरकार ने साल 1979 में इस मंडल आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की। तो इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। हो सकता है परीक्षा में मंडल सभी ऑप्शन के पीछे दे दे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मंडल है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अच्छे से याद रखना है। इस आयोग का मकसद क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उपायों की पहचान करना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1980 में। गठन हुआ था 79 में और रिपोर्ट दी थी 80 में। अध्यक्ष का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हीटली आयोग का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रम। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश कालीन आयोग थे, जो समितियां थी, जैसे व्हीटली आयोग है ना, इसी तरह से जो हंटर आयोग है, सेडलर कमीशन है, उन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने लगभग 30 आयोग इस तरह के हमने पूरी तरह से कवर किए हैं। जैसे उसमें हमने ली आयोग है तो उसका संबंध किससे है, वो भी हमने सारे आयोग को अच्छे से कवर किया है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, व्हीटली आयोग का संबंध था श्रम से। इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉन हेनरी व्हीटली थे। इसका गठन किया गया था 1929 में।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत में औपनिवेशिक काल में श्रम की स्थिति सुधारने के लिए की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1955 में गठित कार्वे समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण और लघु उद्योग। ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित था कार्वे समिति का। डिटेल से बात करें तो कार्वे समिति ग्राम और लघु उद्योगों की समिति के नाम से जानी जाती है। इसका गठन किया गया था 1955 में। समिति का जो गठन है वह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, मतलब यह समिति का उद्देश्य था। समिति का नाम क्या था? कार्वे समिति। ठीक है, ये याद रखना है। केलकर समिति किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल, जिसको पीपीपी मॉडल भी कहते हैं, अंग्रेजी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल या पीपीपी मॉडल से संबंधित थी केलकर समिति। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जानेंगे। भारत में सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का अध्ययन करने के लिए इस केलकर समिति का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह विजय केलकर थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विजय। जीएसटी की घोषणा की लेकिन लागू नहीं हुई, है ना। जीएसटी तो लागू हुई 16-17 में, तो लागू नहीं हुई लेकिन घोषणा की थी, सिफारिश की थी विजय केलकर समिति ने। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी के जनक। जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो एमएस स्वामीनाथन को हम जानते हैं, वो कृषि से रिलेटेड थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, पैदावार बढ़ाने हेतु स्वामीनाथन समिति का गठन किया था। डिटेल से बात करेंगे। स्वामीनाथन समिति यानी राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। इन रिपोर्टों में किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए कई सारी सिफारिशें की गई थी स्वामीनाथन समिति ने। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था? तो देखिए, धर आयोग भी, जेपीवी कमीशन भी और फजल आयोग, ये तीनों जो थे वह राज्य पुनर्गठन से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948 में। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी डिटेल देख लेंगे। इसका गठन किया गया था 1948-49 में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद की थी, है ना। और इसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते। तो प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर सेवी को 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हम समिति। इसी की सिफारिश पर सेवी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1992 में। अगला है, वर्ष 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। संथानम समिति का याद रखना कि इसका संबंध था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और इसका गठन किया गया था 1962 में। वही बात यहाँ कही गई है कि देखिए, भ्रष्टाचार निवारण समिति यानी के संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सांसद के संथानम, 4 अन्य सांसद थे और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, के संतानम समिति की बात हो रही है। अगला है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो देखिए, हम जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों से संबंधित है, अशोक मेहता समिति है, JBK राव समिति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन